प्रिय विद्यार्थियों, आज जो हम फैमिली डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फैमिली सोलेनेसी। इसको पोटैटो फैमिली, सोलेनम फैमिली भी कहते हैं। बात करते हैं इसकी टैक्सोनॉमिक पोजीशन के बारे में। बेंथम हुकर के अनुसार इसको क्या है, डिवीजन एंजियोस्पर्मी, सब डिवीजन डाइकोटिलेडनी, क्लास गेमोपिटेली, सीरीज बाइकार्पेलेटी, ऑर्डर इसका पॉलीमोनियस और फैमिली सोलेनेसी। इस तरीके से इसका क्या है, वर्गीकरण किया गया है। अब बात करते हैं हम इसके अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। सोलेनेसी डाइकोट प्लांट्स का एक इम्पोर्टेंट फैमिली है जिसमें अप्रोक्स 90 जेनरा एंड 2250 स्पीसीज इंक्लूड है। इस फैमिली के जो मेंबर्स हैं अधिकांशतः विश्व के ट्रॉपिकल रीजन्स और टेम्परेट रीजन्स में मिलते हैं। मध्य एवं दक्षिण अमेरिका विश्व में इस कुल के प्रमुख वितरण केंद्र हैं। भारत में लगभग इसकी 15 जेनरा एवं 88 स्पीसीज मिलती हैं, जो कि क्या है, हिमालय और दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में मिलती हैं। इस कुल का जो सबसे बड़ा पादप वंश है वो है सोलेनम। इस वंश में लगभग 1500 जातियां सम्मिलित हैं। इस कुल के लगभग 38 पादप वंश मध्य एवं दक्षिणी अमेरिका तथा कैरेबियन द्वीप समूह में पाए जाते हैं, जो कि क्या है, एंडेमिज्म को प्रदर्शित करते हैं। अब बात करें हम इसके फ्लोरल और वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बारे में। तो पहले हम वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे, कायिक लक्षणों को। तो उसमें है सबसे पहले हैबिटेट। इस कुल के जो मोस्ट ऑफ मेंबर्स हैं वो एनुअल अथवा पेरिनियल हर्ब हैं, जैसे सोलेनम नाइग्रम, निकोसियाना टोबैकम। बिथेनिया सोमनिफेरा एक क्या है, सब श्रब है या भवर्षी शाक भी कह सकते। कुछ श्रब जैसे सोलेनम टोरबम कुछ छोटे वृक्षों के रूप में भी मिलते हैं, जैसे सोलेनम पारवेसिफोलियम, सिफोमेंटा विटेशिया एंड सोलेनम गिगेंसिया। कुछ अन्य सदस्य जैसे सोलेनम जैस्मिनोइडिस ट्विनर्स या बेलों के रूप में भी मिलते हैं। रूट की बात करें, ब्रांच टैप रूट मिलती है। स्टेम शाखित तथा ग्लेब्रस होता है, लेकिन कुछ प्लांट जैसे लाइसियम में यह स्पाइनी भी हो सकता है। स्पाइन क्या है, मॉडिफाइड ब्रांचेज ही होती हैं। तना शाकीय सोलेनम नाइग्रम में, बुडी जैसे सेस्टम में होता है। कुछ जातियों जैसे सोलेनम ट्यूबरोसम में जो स्टेम है वो क्या है, अंडरग्राउंड होता है और फूड स्टोरेज की वजह से वो क्या है, ट्यूबरस हो जाता है। लीफ के बारे में बात करें, पत्तियां सरल होती हैं, एकांतरित होती हैं, अल्टरनेट होती हैं, एक्सिस्टिपुलेट तथा एंटायर होती हैं, जैसे पिटूनिया एवं सेस्ट्रम में। कईयों के क्या है, मार्जिन्स कटे फटे होते हैं, जैसे सोलेनम जेंथोकार्पम में। लाइकोपर्सिकॉन और सोलेनम ट्यूबरोसम में जो लीफ है वो पिन्नेटली कंपाउंड होती हैं। जो पुष्करम वाले रीजन में लीव्स मिलती हैं वो कभी कभी अपोजिट रूप में भी मिलती हैं। वेनिशन होता है वो रेटिकुलेट होता है। अब बात करें हम इसके फ्लोरल कैरेक्टर्स के बारे में। तो इन्फ्लोरेसेंस जो होता है इसका जनरली साइमोज होता है। बाइपेरस साइम जैसे धतूरे में, हेलिकोइड साइम जैसे सोलेनम नाइग्रम में, स्कॉर्पियोड साइम जैसे एट्रोपा बेलोडोना में होता है। बिथेनिया में पेनिकल साइम होता है। फ्लावर की बात करें, पेडिसलेट होता है, ब्रैकिएट होता है, कुछ में ईब्रैकिएट भी होता है, कंप्लीट होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है, साइक्लिक, बाइसेक्सुअल। लेकिन जो बिथेनिया कोगुलेंस है उसमें यूनिसेक्सुअल मिलता है। पेंटामेरस होता है, मीन्स फ्लोरल पार्ट्स हैं जो 5 और 5 के मल्टीपल में मिलेंगे। हाइपोगाइनस होता है। साइजेंथस और हायोसाइमस में जो फ्लावर होता है वो जाइगोमॉर्फिक होता है। अब बात करें हम फ्लोरल पार्ट्स की, जैसे कैलिक्स। जो कैलिक्स होते हैं बाइदल होते हैं, सेपल वो 5 होते हैं। गेमोसेपेलस कंडीशन होती है। परसिस्टेंट होते हैं मतलब चिरलग्न होते हैं। इनका एस्टिवेशन वेलवेट होता है, कभी कभी इम्ब्रिकेट भी होता है।
फाइसेलिस में जो सेपल होते हैं वो एक्रीसेंट होते हैं, अर्थात ये बड़े होकर फल को पूरी तरह से ढक लेते हैं। जबकि बैंगन, जिसको हम सोलेनम मेलोंजिना भी कहते हैं, में बाह्य दल कैसे हो जाते हैं, मांसल हो जाते हैं। इनको हम क्या है, मैक्रीसेंट बाह्य दल कहते हैं। अब बात करें हम दलपुंज की। दल 5 होते हैं, गेमोपेटेलस कंडीशन होती है और इनका एक्सटिवेशन वेलवेट होता है। कुछ में ये ट्विस्टेड भी होते हैं जैसे धतूरा में, इम्ब्रिकेट भी होते हैं जैसे निकेंड्रा में। दल पुंज फनल शेप्ड होते हैं जैसे फाइसेलिस में, रोटेट होते हैं सोलेनम में, और ट्रम्पेट शेप्ड होते हैं जैसे धतूरा में। धतूरे में ये ट्यूबुलर होते हैं, सस्ट्रम में, पाइलेबिएट, साइजेंथस में। अब बात करें एंड्रोसियम की। पुंकेसर 5 होते हैं स्टेमन, पॉलीएंड्रस कंडीशन होती है, एपिपेटलस होते हैं, अर्थात जो पुंकेसर होते हैं वो दल से जुड़े हुए होते हैं। इनके फिलामेंट असमान व छोटे और परागकोश अग्रस्पर्शी होते हैं। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स में जैसे सल्पिकोसस में पुंकेसरों की संख्या 4 अथवा 2 हो सकती है। इनमें शेष पुंकेसर बंदे होते हैं जिनको स्टेमिनोड कहते हैं। परागकोश डाइथिकस, बेसिफिक, कॉनेट एवं इंट्रोज होते हैं। गाइनोसियम बाइकार्पलरी सिनकार्पस होता है, लेकिन जो निकेंड्रा होता है उसमें जायंग 4 या 5 मतलब टेट्रा या पेंटाकार्पलर भी होता है। अंडाशय सुपीरियर व बाइलोक्यूलर होता है, परंतु कुछ प्रजातियों जैसे धतूरा में फाल सेप्टम बनने के कारण जो ओवरी है वो टेट्रालोक्यूलर या मल्टीलोक्यूलर दिखाई देती है। कैप्सिकम में भी मल्टीलोक्यूलर ओवरी मिलती है। लाइसियम व कैप्सिकम के ऊपरी भाग में अंडाशय यूनिलोक्यूलर होता है। प्लेसेंटेशन एक्जाइल, जायांग में एक ऑब्लिक सेप्टम मिलता है एवं सोलन प्लेसेंटा होता है, फूला हुआ प्लेसेंटा होता है, जो कि इस कुल का मुख्य विभेदक लक्षण है। वर्तिका सरल एवं वर्तिकाग्र बाइलोब्ड होती है, कैपिटेट होती है। सोलेनेसी जो फैमिली है उसके अधिकांश सदस्यों में जायांग के दोनों अंडक अपनी सामान्य मध्यवर्ती स्थिति से लगभग क्या है 45 डिग्री के एंगल पर क्लॉकवाइज रोटेशन शो करते हैं। ये भी इसका क्या है महत्वपूर्ण कैरेक्टर। सीड और फ्रूट की बात करें तो फ्रूट बेरी मिलता है धतूरे में, सेप्टिसाइडल कैप्सूल और हायोसाइमस में पिक्सीडियम पाया जाता है। जो सीड्स हैं उनका जो डिस्पर्सल होता है वो पशु और पक्षियों के द्वारा, एट्रोपा और हायोसाइमस की जातियों में जल के द्वारा भी क्या है डिस्पर्सल होता है। फ्लोरल फॉर्मूले की बात करें हम, ब्रैकिएट, ब्रैक्यूलेट, एक्टिनोमॉर्फिक, हर्माफ्रोडाइट। जो सेपल हैं वो 5 होते हैं, गेमोसेपेलस कंडीशन है। ऐसे ही पेटल भी 5 होते हैं, गेमोपेटेलस कंडीशन है। जो स्टेमन है उनका नंबर 5 होता है और वो दल लग्न होते हैं। ओवरी बाइलोक्यूलर, सिनकार्पस और सुपीरियर होती है। देखिए डायग्राम में दिखाया भी गया है, फ्लोरल पार्ट्स के डायग्राम है, फ्लोरल डायग्राम भी है। फ्रूट ओवरी की टीएस है जिसमें क्या है 45 डिग्री के एंगल पर रोटेशन भी दिखाया गया है। अब बात करें हम इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की, तो इसमें जो खाद्य पदार्थों के रूप में यूज किया जाता है सोलेनम ट्यूबरोसम आलू, सोलेनम मेलोंजिना बैंगन, फाइसेलिस रसबेरी, लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम टमाटर, कैप्सिकम एनोम मिर्च, कैप्सिकम फ्रूटिसेंस ये क्या है शिमला मिर्च। ये क्या है खाने के रूप में हम इनको उपयोग में लेते हैं। मेडिसिनल प्लांट की बात करें तो जो हायोसाइमस नाइगरा उससे हैनमैन नाम की एक ड्रग मिलती है। इसको खुरसानी अजवाइन सूखी पत्तियों व पुष्पों से हैनमैन नामक दवा प्राप्त होती है जो नर्वस डिसऑर्डर में सेडेटिव के रूप में तथा दमा और काली खांसी में प्रयुक्त होती है। अब बात करें नेक्स्ट बेथेनिया सोमनीफेरा अश्वगंधा। इसकी जड़ों से जो औषधि मिलती है वो बलवर्धक व कमजोरी दूर करने वाली होती है। खांसी और गठिया में ये काम में आती है। इसकी बार को पीसकर फोड़े फुंसियों पर लगाने से भी लाभ होता है। मकोए इसकी पत्तियों को सब्जी के रूप में प्रयुक्त करते हैं तथा यकृत संबंधी डिजीज में ये बेनिफिशियल होती है। एट्रोपा बेलोडोना, इससे एट्रोपिन नामक एल्कलॉइड मिलता है जो बेलोडोना ड्रग बनाने के काम में आता है।
यह जो ड्रग है सेडेटिव है, पेन किलर होती है, प्लास्टर के रूप में, वह पुतली विस्तारण डायलेशन ऑफ प्यूपिल के रूप में भी यह प्रयुक्त होती है। धतूरा एनॉक्सिया, धतूरा और धतूरा मेटल, काला धतूरा भी कहते हैं इसे। इस वंश की अन्य जातियों में स्ट्रोमोनियम एल्कलॉइड मिलता है, जिससे स्ट्रोमोनियम औषधि प्राप्त की जाती है। इसके अतिरिक्त एट्रोपिन, हायोसाइमिन और हायोसिन एल्कलॉइड प्राप्त होते हैं। ये अस्थमा में उपयोगी होते हैं। इसके बीज विषैले होते हैं। अब बात करें हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स की। पिटूनिया हाइब्रिडा, पिटूनिया नेक्टेजिनीफ्लोरा, पिटूनिया वायोलेसिया, सेस्टम नॉक्टर्नम, इसको रात की रानी भी कहते हैं, सोलेनम जैस्मिनोइडिस, सोलेनम डालकामेरा, सेस्टम डायनम, इसको दिन का राजा भी कहते हैं क्योंकि दिन में फ्लावरिंग होती है इसमें, उसमें रात में। ब्रून फेल्सिया होपियाना, यस्टरडे टुडे टुमारो प्लांट बोलते हैं इसको, साइजेंथस बटरफ्लाई फ्लावर या पुअर मैंस ऑर्किड भी बोलते हैं। सोलेनम कैंडी फ्लोरम। फिर टोबैको, निकोसियाना टोबैकम और निकोसियाना रस्टिका की जो ड्राई लीव्स होती हैं उनको क्योर करके उनसे तंबाकू प्राप्त की जाती है। इसका प्रयोग खाने, सूंघने, बीड़ी सिगरेट और सिगार में किया जाता है। इन पत्तियों में निकोटिन और एनाबेसिन एल्कलॉइड मिलते हैं जो नशीले एवं मनुष्य के सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर डिप्रेसिंग इफेक्ट डालते हैं। औषधि के रूप में तंबाकू का उपयोग सेडेटिव, वर्मीफ्यूज, इंसेक्टिसाइड के रूप में किया जाता है। इसके बीजों से प्राप्त तेल पेंट और रोगन बनाने के काम में आता है। मैं आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। धन्यवाद।